हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाला। सब अंडरस्टैंडिंग लाइट प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस पैरामीटर, लेंस फार्मूला एंड पावर ऑफ लेंस। ठीक है। एक्सप्लेन करने वाले किस चीज़ को, इंटरनल रिफ्लेक्शन को, कंडीशन फॉर टीयर एंड इट्स एप्लीकेशन। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेलीस्कोप एंड देयर यूजेस। तो आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। सो आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्टिक्स क्या है बेसिकली? ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रांच है, किस चीज़ की? फिजिक्स का ब्रांच है जो कि डील करता है बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट का जो बिहेवियर और प्रॉपर्टी कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ ट्रांसवर्स नेचर। लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तरंग है। ठीक है। जिसका कि नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ठीक है। ऑल्दो लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। लाइट का नेचर, हाँ, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है किस नेचर का होता है। तो लाइट ड्यूल नेचर का होता है। ठीक है। पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ पार्टिकल, पार्टिकल एज वेल एज द वेव। ठीक है। क्लासिकल अप्रोच कंसिडर्ड ओनली वेव। और जो क्लासिकल अप्रोच, जो पुराना अप्रोच है, उसमें सिर्फ इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो वेव नेचर का होता है। ठीक है। द वेव नेचर इज फर्दर सिंप्लीफाइड इन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स वेयर लाइट इज ट्रीटेड एज अ रे विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हम भी जानते हैं कि प्रकाश या लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। रे ऑप्टिक्स मॉडल इंक्लूड ए वेव इफेक्ट लाइक डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्वांटम ऑप्टिक्स विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ लाइट कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल एज अ फोटोन। तो क्वांटम ऑप्टिक्स के अनुसार जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं टू द ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है। द फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, जो कि अल्फा रे का बम्बार्डमेंट करते हैं एल्युमिनियम फॉयल पे। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? एक्सरे एंड लेज़र आर एक्सप्लेन इन क्वांटम ऑप्टिक्स। एक्सरे और लेज़र को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, किस में? क्वांटम ऑप्टिक्स में। तो यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डिस्क्राइब प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज। तो रे ऑप्टिक्स बेसिकली बताता है कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो मूव करती है, गमन जो करती है, वो मतलब किस फॉर्म में करती है, उसी के बारे में हम समझेंगे। तो द एजम्पन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ एजम्पन्स हैं। ठीक है। तो एजम्पन जो मतलब हम मान लेते हैं, ठीक है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, तो उसी का एजम्पन्स हम बोलते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। जो लाइट होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। सो आगे क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास, इट बेंड्स और स्प्लिट इनटू पार्ट। ये क्या करता है? बेंड करता है और पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में स्प्लिट, टूटता भी है। ठीक है। एट इंटरफेरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। अगर दो डिफरेंट मीडियम का इंटरफेरेंस हो, ठीक है, जैसे अगर हम वाटर से एयर में पास करा रहे हैं, तो जो दोनों एंड का, जो दोनों मीडियम का जो एज पॉइंट होगा, वहाँ पे लाइट क्या करेगा? डिफ्रैक्ट होगा थोड़ा सा। इट फॉलोज अ कर्व पाथ इन ए मीडियम वेयर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंजेस। लाइट जो है कर्व पाथ में भी चलती है, कहाँ पे? जब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ठीक है। जैसे पानी में चल रहा है लाइट, अगर हवा में चलने लगे, हवा में चल रहा है, पानी में चलने लगे, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो वहाँ लाइट थोड़ा कर्व हो जाएगा। राधे राधे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट मे बी रिफ्लेक्टेड, अब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड। इसका क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ट्रांसमिट भी हो सकता है। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले भी पढ़े होंगे 9-10 क्लास में। ठीक है। तो उसी को हम आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। द phenomena of bouncing back of light after striking at a polished surface is known as a reflection। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि मतलब जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से बाउंस बैक जो करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का ये देखिए फिगर है। ठीक है। फिगर बहुत बार इंपॉर्टेंट फिगर है, तो बहुत बार पूछा भी गया है। तो पहले यहाँ पे इंसिडेंट रे है,
और यहाँ पे पास आउट हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। हम आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो आगे है, आगे देखेंगे। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या, क्लासेस सरफेस सच एज अ मिरर एक्सिबिट्स रिफ्लेक्शन। मिरर जो होता है रिफ्लेक्शन करता है। जब दर्पण में हम अपना इमेज देखते हैं, शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं, तो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। This allow for the production of reflect image can be considered with the real or a virtual locations in a space, ठीक है। Depict the phenomenon from the figure 8.1, the light ray incident on a glass mirror at an angle QI, ठीक है, वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस QI एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन QR, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस के भी कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट अ सेम प्लेन, ठीक है, लाइज एट अ सेम प्लेन। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस फिगर में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जो कि मिरर का प्लेन है, ठीक है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू आर। स्नेल्स लॉ है, ठीक है, स्नेल्स लॉ के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ वाइल क्रॉसिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द टू मीडिया। जैसा ऊपर अभी पढ़े थे, ठीक है, जब लाइट मीडियम चेंज करता है, जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो लाइट क्या करती है, अपने आप को बेंड करती है, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन देखिए रिफ्रैक्शन का, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ वाइल क्रॉसिंग द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग लाइट रेज फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। When the light travel from the rarer medium to denser medium, it bends toward the normal, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फिगर भी है और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है तो लाइट क्या करती है, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लाइट जो है यहाँ नॉर्मल इंसिडेंट रे, ठीक है, जो नॉर्मल के मतलब अंदर बेंड करी है, नॉर्मल से टुवार्ड बेंड करी है, ठीक है। व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू हायर मीडियम, जैसे डेंसर मीडियम जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो और रेयर मीडियम से डेंसिटी कम हो, तो जब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाती है तो अवे फॉर्म में हो जाता है, अवे फॉर्म नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब लोअर मीडियम से डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। तो फिगर में भी क्लियर है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आगे बढ़ते आगे हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉ हैं, तो उनको देखते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, जो कि स्नेल का पहला लॉ था, ठीक है, वही रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल to the sine of refracted angle is constant for the pair of media is equal to the refractive index। तो हाँ, एक टर्म्स आएगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखिए आप, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। मतलब द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो होगा वो जो किसी चीज़ के इक्वल होगा उसको क्या बोलते हैं, न्यू के, उसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसको प्रोसीजर क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो न्यू इज इक्वल टू साइन थीटा वन थीटा टू और साइन आई वन बाय साइन आर, वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू द मीडियम टू ए मीडियम देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी टेन एज। जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वेयर सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी आता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ओके। तो यहाँ देखिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, जो कि आता है बहुत बार। मीनिंग दैट 1.33 मीनिंग दैट द लाइट ट्रेवल्स 1.33 टाइम स्लोअर इन वाटर देन इन द वैक्यूम।
मतलब वैक्यूम में जितना स्पीड से चल रहा है उसका 1.33 स्पीड से कम से चलेगा, किस में, वाटर में, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थस द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज डायमेंशनलेस नंबर दैट डिस्क्राइब हाउ लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू द वैक्यूम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ का यूज क्यों करते हैं? स्नेल्स लॉ इज यूज टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन दे पास थ्रू द डिफरेंट मीडियम। इट इज यूज टू प्रोड्यूस dispersion spectra through a prism, since the light ray having a different frequency have a slightly different refractive index in most materials. ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हमारे पास क्या है, नया टॉपिक एक लेंस एंड फार्मूलाज। लेंस और उनके फार्मूलाज को हम पढ़ने वाले हैं। लेंस इज ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द फेनोमिना ऑफ रेफ्रैक्शन। किस फेनोमिना पे बेस्ड होता है? रेफ्रैक्शन के फेनोमिना पे बेस्ड होता है। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बियॉन्ड टू रेफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। लेंस का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू रेफ्रैक्टिंग सर्फेस, दो रेफ्रैक्टिंग सर्फेसेस से, सरफेस से जो बाउंड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ रेज, कन्वर्जिंग रेज एंड डाइवर्जिंग रेज। कन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर कन्वर्जिंग एंड कनकेव इज यूज फॉर डाइवर्जिंग। तो लेंस बेसिकली कितने टाइप के होते होंगे? जैसे आई का, आँख का जिसको प्रॉब्लम आप उनसे पूछिएगा तो बताते होंगे कि दो टाइप का लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, और कनकेव लेंस जो है एक डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? जो सारी रे को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर ला दे, उसको क्या बोलते हैं? हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा आई लेंस जो है एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि जो सारा लाइट आता है इसको एक कलेक्ट करके एक पॉइंट पे कंसंट्रेट, एक पॉइंट पे, जो पॉइंट होता है रेटिना, वहाँ पे इमेज बनाता है। लेकिन कनकेव लेंस का एग्जांपल आप टॉर्च देखे होंगे। जब हम टॉर्च जलाते हैं तो एक छोटा सा एलईडी जो है, उसके साइड साइड लगे हुए एल्युमिनियम वाला जो होता है, उससे चमक कर करके, मतलब एक पॉइंट वाला एलईडी, जब लाइट, टॉर्च जब जलाते हैं तो लाइट क्या होता है? वाइडर निकलता है इन कंपैरिजन टू बल्ब। बल्ब कैसा होता है? एक एलईडी होता है 2 mm 3 mm डायमीटर का, बट जब लाइट निकलता है तो कुछ 5 इंच 10 इंच लेंथ रहता है उस लाइट का। तो यही है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो आइए, कुछ टर्म्स हैं जो कि आप पढ़े भी होंगे आई होप, फिर भी उसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं। सो टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से कुछ टर्म्स रिलेटेड है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज, ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? बेसिकली सेंटर है एक स्फीयर का जिसका कि लेंस बना हुआ। लेंस क्या है? किसी स्फीयर का एक हिस्सा है, तो उसी स्फीयर का जो सेंटर है उसी क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द सरकमफेरेंस, यानी कि जो लेंस तक का दूरी है। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्व। वही बेसिकली रेडियस है। रेडियस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस वर्टेक्स ऑफ लेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? Principal axis of the lens is an imaginary line that is perpendicular to the vertical axis of the lens. ठीक है, परपेंडिकुलर है किसके? वर्टिकल एक्सिस ऑफ लेंस के। प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस लाइज ऑन एक्सिस। All the rays parallel to principal axis are incident on the lens, would either converge or diverge from the principal axis। तो जितने भी लेंस होते हैं वो कहाँ से कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? एक सेंटर है लेंस का, कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इफ़ ए लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज अनडेविएटेड। और अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो लाइट के डेविएशन क्या होगा? नहीं होगा। सो आगे बढ़ते, आगे हमारे पास क्या? प्रिंसिपल फोकस। व्हेन ए पैरेलल रे आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस दे आइदर मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द focal length. In other words, focal length is equal to the image distance when object is at infinity. Okay,
तो फोकल लेंथ क्या है, बेसिकली एक डिस्टेंस है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। आगे यहाँ क्या है हमारे पास, इमेज, इफ टू और मोर रेज पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट गेट refracted through a lens and it converges to appear to diverge to a point, then that point is known as image of the first पॉइंट। ओके, इमेज बेसिकली क्या है, जो इमेज हमको मिरर में मिलता है उसे क्या बोलते हैं, हम इमेज बोलते हैं। तो इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल। इमेज क्या हो सकता है, एक रियल हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। इन ए रियल इमेज ए रे एक्चुअली मीट्स एट द सेकेंड पॉइंट। तो रियल इमेज में क्या होता है कि इमेज मीट करता है, वाइल इन अ वर्चुअल इमेज द रे अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट। तो जब रियल इमेज होता है तो सेकंड पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, कन्वर्ज होता है, मीट करता है सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जब डाइवर्ज होता है या फिर वर्चुअल इमेज होता है, सेकंड पॉइंट से डाइवर्ज कर जाता है। सो लेंस फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे न्यूमेरिकल भी बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया है। द फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो दिस इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला, जहाँ की एफ क्या है, फोकल लेंथ है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशंस। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला, एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ और यू अपॉन वी। तो यू अपॉन वी मतलब होता है, मैग्नीफिकेशन मतलब होता है कि रेशियो है, ठीक है, किसका, जो इमेज है मेरे पास एक्चुअल और जो बना है उसके साइज का क्या है, रेशियो है, मैग्नीफिकेशन। ओके, होल्स फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए अप्लीकेबल है क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो मेजर करते हैं हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। The ability of lens to converge or diverge the light ray is called the power of lens। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, मतलब एबिलिटी होना चाहिए किस चीज़ का, एक लेंस का एबिलिटी कि कितना पावर ऑफ रे को कन्वर्ज कर रहा है और डाइवर्ज कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। मैथमेटिकली पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर क्या है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, किस चीज़ का, फोकल लेंथ का। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए हम बताए भी थे, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंथ इज मीटर टू द पावर -1 और 1/मीटर, ठीक है। इसका विच ऑल्सो कॉल्ड है डायोप्टर। इसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जाता है डायोप्टर, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, डी। इन अदर वर्ड, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ। मतलब वन डायोप्टर क्या है, वन डायोप्टर कैसे डिफाइन करें, वन डायोप्टर तो क्या होगा, वन डायोप्टर क्या एक पावर है, पावर ऑफ लेंस ऑफ 1 मीटर फोकल लेंथ। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दैट ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस का पावर क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं, और कनकेव का नेगेटिव लेते हैं। इफ़ टू लेंसेज आर कंबाइंड, ठीक है, अगर दो लेंसेज आर कंबाइंड, चिपका देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तो फोकल लेंथ कम्बिनेशन इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एंड और इस कंडीशन में पावर ऑफ कम्बिनेशन क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और जितने लेंस हम कंबाइन किए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, TIR। When light is goes from denser medium to the rarer medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, the light get completely reflection in the same medium. This phenomenon is known as the total internal reflection or a TIR, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देयर आर टू इसेंशियल कंडीशन ऑफ टू TIR। टीयर के दो इसेंशियल कंडीशन है। पहला क्या है, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेरर मीडियम। लाइट क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ही ट्रेवल करना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए डेंसर मीडियम में, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए।
देखिए कुछ इमेज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, पढ़िएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ विच एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ, ठीक है। तो फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल मटेरियल डिपेंड्स ऑन, क्रिटिकल एंगल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मटेरियल के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हायर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स द लोअर द क्रिटिकल एंगल, जितना जितना हायर होगा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। तो इससे कैलकुलेशन क्या होता है, साइन क्यू सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इजिकल टू 1/न्यू, ठीक है, जहाँ न्यू क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्यू सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। आई होप यहाँ क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टीयर का एप्लीकेशन क्या है। तो टीयर इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विच आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया इन सेंडिंग टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स एंड इमेज इन इंडोस्कोप्स। तो इनका बेसिकली यूज होता है कम्युनिकेशंस में, ठीक है। ऑटोमेटिव रेन सेंसर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल टी आई आर विच कंट्रोल ऑटोमेटिक विंड स्क्रीन वाइपर्स। तो आप कार वगैरह में देखे होंगे कि ऑटोमेटिक रेन सेंसर वाइपर्स आते हैं, ठीक है, जो रेन को सेंस करते ही मूव करने लगता है। तो वही यूज होता है टी आई आर का, ठीक है। सो प्रिज्म इन ए बाइनोकुलर, बाइनोकुलर में यूज करते हैं, बाइनोकुलर प्रिज्म जो होता है वहाँ यूज करता है। ऑल्सो फॉर्म द इरेक्ट इमेज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सब मल्टी टॉर्चेस स्क्रीन ऑल्सो यूजेज है। कुछ टॉर्च भी होते हैं जिनके जो लेंस होते हैं, स्क्रीन होते हैं, टी आई आर के बने होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फिंगर प्रिंटिंग डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड द फिंगरप्रिंट विदाउट यूज ऑफ इंक। सो फिंगरप्रिंट कैप्चर करने वाले डिवाइस होते हैं वो भी टी आई आर बेस्ड होते हैं। द ब्राइट शाइनिंग ऑफ डायमंड इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ टोटल इंटर, डायमंड का चमक जो है किसी का कारण होता है, टी आई आर के कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ मीरेज ये किसके कारण होता है, टी आई आर के कारण। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सो आज कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैसे डिवाइस होते हैं जो कि देखने में मदद करते हैं। द आई इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल सिस्टम, आई क्या एक नेचुरल ऑप्टिकल सिस्टम। इन एडिशन टू इट other instruments are devised to increase the range of humans' viewing ability. The optical instruments are an aid to the eye. They consist of the arrangement of lens, prism, mirror, etc., which enables to see the better that we can't see with the naked. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एक मतलब सेट ऑफ किस चीज़ के सेट होते हैं, लेंस के सेट होंगे, मिरर के सेट होंगे, जो कि एक हमको बेटर विजिबिलिटी देगा किस कंडीशन पे, जिस चीज़ को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं क्लियरली, उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या चीज़ का यूज करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। व्हेन अ रियल इमेज इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इन केस फोटोग्राफिक कैमरा ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, जब इमेज बने हुए हो स्क्रीन पे तब किस चीज़ का यूज करते हैं, फोटोग्राफिक कैमरा या ओवरहेड प्रोजेक्टर का, ठीक है। व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एंड कैन बी सीन डायरेक्टली विद द आई, ठीक है। और कुछ वर्चुअल इमेज बने हुए हैं जो कि आंख से देख सकते हैं, उनका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल होगा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आगे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप क्या, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इनेबल अस टू सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक मैग्नीफाइड इमेज देखने में मदद करता है, ठीक है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज इनविजिबल टू द आई अनलेस aided by a microscope. Okay, a microscopic डिवाइस इनविजिबल होते हैं, ठीक है, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं यूज किया जाए, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ मेड ऑफ ओनली वन कन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज so adjusted before focal point that the image is formed at least the distance between the
टू डिस्टिंक्ट वर्जन। तो इस मैनुअल में क्या होता है, सिंपल में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, एक लेंस लगा रहा था, ठीक है, ताकि फोकल लेंथ जो है, फोकल पॉइंट जो है एडजस्ट हो सके और क्लियर विजिबिलिटी मिल सके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज स्मॉल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है, एंड इज ओनली गवर्न बाय द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और कैसे गवर्न होते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस से। टू प्रोड्यूस लार्ज मैग्निफिकेशन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन विच मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड इन टू स्टेज यूजेज अ कन्वेक्स लेंस। इसमें दो कन्वेक्स लेंस यूज थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो यहाँ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप देख लीजिए, आप देखे होंगे, आपके कॉलेज के लेबोरेटरी में भी होगी। सो आगे बढ़ते हैं। सो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल एंड गैलीलियन। सो हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इट इज़ यूज टू सी एस्ट्रोनॉमिकल heavenly object like stars, planet. The image formed is in an astronomical telescope is inverted. तो एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? इसे नाम से क्लियर है, एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, लाइक स्टार्स प्लैनेट को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इनमें जो इमेज बनता है क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगला है टेरेस्ट्रियल। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज which is not suitable to see the terrestrial object like buildings, trees, etc. For seeing the distant object lying on the earth, the final image should be erect. सो मतलब बेसिकली ज़मीन से ज़मीन को ही देखने के लिए होता है, दूर देखने के लिए होता है, ठीक है। सो इसमें इमेज जो बनते हैं इरेक्ट बनते हैं। ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज एंड मेक्स यूज ऑफ थ्री। इसमें तीन कन्वेक्स लेंस का यूज किया होता है, ठीक है, किसमें? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। सो गैलियन, ए मॉडिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। गैलियन क्या है? बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, किसका? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप विच ऑल्सो फॉर्म्स द इरेक्ट इमेज बट विद ओनली यूज ऑफ टू लेंस। इसमें क्या होता है? टू ही लेंस का यूज होता है। सो यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। सो यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंटिस्ट यूजेस माइक्रोस्कोप टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द बिहेवियर। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, उनके बिहेवियर को जानने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स यूज माइक्रोस्कोप टू सी एंड एग्जामिन द ब्लड सेल्स एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स यूज माइक्रोस्कोप टू एनालाइज एविडेंस ऑफ द क्राइम्स। ज्वेलर्स एंड वॉच मेकर्स यूजेज दिस टू डिटेल पार्ट्स, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में यूज होता है, जैसे ज्वेलर्स यूज करते हैं और जो घड़ी बनाते हैं उनको भी यूज करते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट यूजेज इज टू टेस्ट सॉइल वाटर सैंपल, ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? सॉइल वाटर सैंपल चेक करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट। जियोलॉजिस्ट यूज करता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट यूजेज इज टू टेस्ट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। देर आर वेरियस लेबोरेटरीज, और इनका लैब में भी यूज होता है, कॉलेज में भी यूज होता है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक यूजेस है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास? uses of telescope. Astronomical objects are seen by using telescope by astronomers, okay. They found uses in a terrestrial application also. They are also used in laboratories to perform different experiment and finding the values of different quantities. तीसरा क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री, यूजेज ऑफ टेलीस्कोप टू व्यू वेवलेंथ एंड लाइट स्पेक्ट्रल लाइन etc. It is used in spy glasses and long focus camera lenses एक्सेट्रा, इन सब का यूज होता है, ठीक है। सो आइए कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल क्या है? ए लेंस हैविंग ए पावर ऑफ +4 डायोप्टर, व्हाट इज़ फोकल लेंथ, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हेल्प लीजिएगा। पावर का फॉर्मूला लगाइएगा 1/f, तो मिल जाएगा फोकल लेंथ। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? An object is kept at a distance of 30 cm from a concave lens. Focal length दिया हुआ, find the position find करना है। तो आपके पास यहाँ u दिया हुआ, v दिया हुआ, f दिया हुआ, तो आप निकाल लीजिए। सॉरी, u दिया हुआ, f दिया हुआ, ठीक है, तो आप v निकाल लीजिए 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u से, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है? लाइट वेव हैज़ अ वेव लेंथ। एक लाइट वेव इट्स अ वेव लेंथ क्या? 600 नैनोमीटर इन वैक्यूम। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द लाइट एज इट ट्रेवल थ्रू द वाटर? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, ठीक है। सो लेमडा मालूम है, तो आप देख लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हेल्प ले लीजिएगा। सो बेसिकली यही था हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर। तो बस ऑप्टिक्स चैप्टर ख़त्म करते हैं। कुछ बी बी आई पी और पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं, तो इनका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और बनाइए, सॉल्व कीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन हैं सारे पी वाई क्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हर बार पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअस। सो पॉज कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।